अल्लाह उसके दिल में डालना, उन्हें अपनी तरफ से ख्वाहिश करके बैत हुआ तो वो कमाल रहता, उसके ऊपर फैज़ जारी होता। चुप ज़बरदस्ती बन जाओ, हमारे हाथों के बैत बन जाओ, हमारे हाथों के बैत बन जाओ, हमारे हाथों के बैत बन जाओ, लाओ रुमाल लाओ, बिछाओ, डालो, पढ़ो। डार्लिंग कुछ भी ना होता इससे। ऐसा मुरीद बने तो मुरीद को मुर्शद का नाम ही नहीं मालूम, तो मुर्शद का ही नाम नहीं मालूम तो खुदा का काम कैसे मालूम होगा, खुदा का पता कैसे मालूम होगा। तो ऐसे भामटे तरीक़ों से मुरीद बनना नहीं। मुरीद बोले तो अच्छा एहतमाम से बनना। तो बहरहाल हमारे बच्चे बोले मुरीद बन जाओ, मुरीद बन जाओ। मैं बोला मियाँ हौले तो खामोश मुरीद नहीं बनता। बोला मैं बोले आए हज़रत आपको कैसा मालूम उन्हें नहीं बनता? अरे मैं बोला उसको नारियल होना, नींबू होना, उसको गंडे होना, उसको बड़े बड़े जुल्फ़ा होना, हाथों में इधर 6 छल्ले इधर 6 छल्ले होना, पैरों में उसको कड़े होना, उसको दाढ़ी छोटी होना, उसको भाम तो ने उसका मुरीद बनता। उसको हरे पीरे ऊदे नीले ख़तरनाक आइटम के टोपियाँ होना। हाँ भाई अभी एक हमारा मुरीद आके मिला होटल शादी खाने में मिला। अरे मैं बोला किसकी टोपी पहना रहे? बोले हमारे इमाम साहब पकड़ के पहना दिया। अरे मेरा मुरीद मेरा उन्हें अपनी टोपी पहना लिया क्या रे? ये भामटे बट्टेबाज हैं पूरे मार्केट के अंदर बैठे हुए, अपने टोपियाँ पहना देना मुरीदों को, पब्लिक को टोपियाँ पहना देना, चुपके तो भी रुमाला बिछा दे के चलो पढ़ो पीर साहब का काम। अबे हौले क्या है रे ये? अहले सुन्नत को तुम लोग छिचोरा पना मजाक बना लिए छिचोरे। मुरीद बनने वाले को नहीं मालूम मुरीद किसको बोलते, मुर्शद को नहीं मालूम के मुर्शद किसको बोलते। कई लोग मुरीद बने, कौन सा सिलसिले में मुरीद है बेटे? तो हमारे हजरत में को बोले ही नहीं। अबे हौले तू हजरत से मिला ही नहीं, तेरे को बोलेगा कैसा हजरत? तेरा हजरत रहता कहाँ की वो 600 किलोमीटर दूर, तू रहता अनंतापुर में। तेरे क्या मालूम रे मुर्शद क्या मालूम, मुरीद क्या मालूम? बस एक बात मालूम, साल हो गई तो रमज़ान में ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। क्या करना? ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। मुर्शद लगाए सोता पैसा मदरसे को लगाता, बाकी का पूरा जोरू को लगाता। अब जो मुर्शद ज़कात पे, मुरीद की ज़कात पे पलता, जो मुर्शद मुरीद की ज़कात पे पलता, उन्हें क्या मट्ठी मुरीद को जन्नत में लेके जाएगा जी? उन्हें उसका घर ही नहीं पल रहा, उन्हें जन्नत में पालता ले जाके। तो मैं बोला मियाँ इन्हें नहीं बनता, इसको आइटमा होना, ये अनंतापुर में खास है। ये क्या बा उनको जुल्फा नहीं बड़े बा, उन्हों मौलाना बात तो बड़े बड़े करी मगर छल्ले पेन को नहीं थे ना बा। उन्हों हमारे पास तारुफ बना हुआ है, छल्ले पेने तो मुर्शद। क्या बा वो हजरत कुछ भी ऊपर के बात ना करीच नहीं ना, जन्नत के बात ना करीच नहीं, जन्नत में लग जाती बोल को बोलीच नहीं। कैसा बा उन्होंने ये बोलीच नहीं तो जन्नत में लग जाती क्या? अरे घामड़ो, जन्नत में कोई मुर्शद नहीं ले जाता। जन्नत में ले जाने वाला पता बताता, तरीक़ा बताता, उसूल बताता, ज़ाब्ता बताता। मुरीद उस पे अमल करा तो उसको खुर्बे खुदा नसीब होता, उसको जन्नत का ठिकाना नसीब होता। कोई भी आदमी चलो मेरे बाप, चलो अम्मा अब्दुल गफूर तुम भी चलो, बशीर बाबा आओ, जमशीद चल बेटे। ऐसा नहीं होता। ये भामटे बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। सरकार उस्मान हारूनी जैसी ज़ात, गरीब नवाज जैसी ज़ात को अमल से दूर होने की कभी तरगीब नहीं करती, तो हम कौन तुम कौन, ये मुर्शद कौन मेरे भाई? कई नालायक लोग तो ये ऐलान करके बैठे मियाँ तेरा मुर्शद है ना, मैं देख लेता हूँ। क्या देखता रे हौले? तो अपने पेट के अंदर का नहीं देखा सका, मुरीद की आखिरत को क्या देखता? ये भामटे बातें, धोखेबाजी है, ये मक्कारी है। हमारे दादा पीर हजरत एक अच्छी बात सुनाते थे। सरकार दादा पीर मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुमा के दिन शयातीन का एक टोला मोहल्ले के चौरस्ते पे उतरता, अनंतपुर के चौरस्ते पे शयातीन का टोला उतरता। उतर के क्या करता, उसमें एक अमीर साहब रहते, अमीर साहब क्या करते, पूरे शयातीन को बोलते मियाँ तुम ये मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ। पूरे जुमे के दिन सुन रहे ना जी अम्मा तुम लोग? तो ये पूरे मस्जिदों को क्या करते, शयातीन को भेज देते, एक एक शैतान। तो अब शयातीन मस्जिद में एक एक शैतान एक एक मस्जिद को जाना, जाके क्या करना, वहाँ मस्जिद में आने वालों को किसी का वजू तुड़ा देना, किसी को सुला देना, किसी को अंगूठे छिलने में लगा देना, किसी को घड़ी में लगा देना, किसी को कमेटी वालों के पीछे लगा देना, किसी को वजू खाने में लगा, एक एक को एक एक काम पे लगा देता है। इसीलिए आप देखो एक आदमी दिन भर हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे से लेके रात में 12 बजे तक सोया ही नहीं।
इतवार के दिन सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं सोया, पीर के दिन नहीं सोया, मंगल को दिन में कभी नहीं सोया, मगर जुम्मे के दिन मस्जिद को आते ही ढुलते रहता। सही है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसलिए ज्यादा खुश हो गए ना पाशा हमारे। मसले को समझो, मुंह शैतान का काम है, सुला देता। और कई लोग ऐसा टेका लेके सोते मस्जिद में, टेका लेके सोते। आपको मालूम है शरई मसला है, टेका लगा के सोए तो वजू टूट जाता, और अब उन्हें शैतान टेका लगा के सुला दे रहा। सो गए नो, टेका लगा एक मस्जिद में, वजू टूट गया, जुम्मा की नमाज गई, जुम्मा की नमाज गई, शैतान आया तोड़ दिया। एक मरतबा क्या हुआ, शयातीन का टोला उतरा, सब शैतान जिसकी जो जो ड्यूटी थी ड्यूटी पे चले गए, खास तौर पे उतरते ये जुम्मा के दिन। लेकिन एक शैतान क्या करा, गया नहीं, वहीं चौरस्ते पे गोटियां खेलने तो बैठा हुआ है, गोलियां खेल रहा। तो पूरे शयातीन आके देखे, अरे भाई इन्हें गया ही नहीं मस्जिद को, इन्हें गोलियां खेलने तो बैठे हुआ है। सब मिलके बोले हम तो अमीर साहब को कंप्लेंट करेंगे। बोले अमीर साहब जामा मस्जिद को गए थे, उन्होंने भी आ गए, आए उन्होंने भी आके, उन्होंने अमीर साहब क्या करे, क्या है, बोले तो साहब सब जने अपनी अपने ड्यूटी को गए, जो जो मस्जिद को आप भेजे गए, इन्हें नहीं गया। बोले इन्हें यहीं गोटियां खेल रहा था। तो उसको पूछे क्यों नहीं गया, तेरे को ड्यूटी दी थी ना मस्जिद को जाओ, क्यों नहीं गया? बोले साहब मेरे को मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है,